दोस्तों, पेश है सोने की नदी। एक कवर चित्र है। चित्रपुर का राजा दुष्यंत सिंह अपने नाम की ही तरह क्रूर जालिम प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई प्रश्न नहीं था। किसी भी छोटी सी बात पर मौत के घाट उतार देना ही उसका सबसे बड़ा मनोरंजन का खेल था। हमारे सामने सिर उठाने वालों का सिर इसी तरह कुचल दिया जाता है। उसी राज्य में एक गांव में जीवनदास नाम का एक चमार अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। दोनों शिव के अत्यंत भक्त थे। जूते सिल कर वह जीवन दास किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन, वैद्य जी, आप एकाक चिंतित क्यों उठे? मामला बेहद गंभीर है। तुम तुम तुरंत शहर जाकर ये दवाइयाँ ले आओ, अन्यथा इसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना वैद्य जी? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी से दवाई की पर्ची लेकर जीवन नगर की ओर चल पड़ा। हे हे शिव प्रभु, मेरी पत्नी की रक्षा करना। और उसी समय राजा की सवारी वहां से निकली। ओह, एक चमार की यह मजाल, हमारे सामने सिर उठाकर निकल जाए। सेनापति गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दो, जो हुक्म। यह सुनते ही जीवन चीख उठा। मुझ बताया कीजिए महाराज, मेरी बीवी को बचाने वाला अगर कोई इस समय है तो यह दवाई नदी तो मर जाएगी। और उसकी एक न सुनी गई। जल्लाद ने उसे उसी समय फांसी के तख्ते पर ले पहुंचे। ऐसा जुल्म मत कीजिए महाराज, अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो प्रभु आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हा हा हा। और कुछ देर बाद सवारी आगे बढ़े रही। सेनापति जी, बढ़ो। तभी राजा दुर्जन सिंह, तेरे कुकर्मों का जाल जीवन सिंह की संतान के हाथों होगा। कुकर्मों का फल जीवन सिंह की। और आकाशवाणी सुनकर सभी चौंक गई। तो ये उस बीज को ही खत्म कर दूंगा जिससे वह जहरीला पौधा उगेगा। अगले ही पल आदेश दिया, सेनापति, अगर इसकी बीवी के कोई बच्चा जन्म ले चुका है तो उसे तुरंत ले जाकर किसी नदी में बहा दो। ऐसा ही होगा महाराज। और कुछ ही देर में सेनापति कई सैनिकों के साथ जीवन के घर की ओर चल पड़ा। अब देखता हूँ भविष्यवाणी कैसे सत्य होती है। उधर जीवन दास अपनी पत्नी के प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। स्थिति गंभीरता को देखते हुए वैद्य ने दाई को सिर दी बुला लाए थे। ओह, जीवन दास कभी तक नहीं लौटा, प्रभु बच्चे की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद, लड़का हुआ है वैद्य जी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ओ तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। दाई ये दवाई थोड़ी 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 देर बाद रुक्मिणी को देते रहना, समझी? और हाँ, जीवनदास लौट आए तो उससे कह देना कि अब दवाइयों की कोई जरूरत नहीं रही। जी बहुत अच्छा, आप निश्चित होकर जाइए। और अभी वैद्य घर के कदम ही बढ़ा था, कदम घर में कदम बाहर ही निकाला था। ओह, और कराने की सुनकर वैद्य ने पुनः रुक्मिणी के पास पहुंचा। मुझे लगता है रुक्मिणी जैसे जुड़वा बच्चे की माँ बनेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कहीं और शायद जीवनदास लौट आया है। अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। और जैसे ही दाई ने दरवाज़ा खोला, अरे हट बुढ़िया। और वह सांप का बच्चा छीन लो इससे। और सांप के बच्चे को जीवित नहीं छोड़ना। और इधर दे इस बच्चे को। नहीं, मेरे बच्चे को मुंह से मत छीनो। यह कैसा जुल्म है? क्यों एक अबोध बालक को उसकी माँ से जुदा किया जा रहा है? मेरा बच्चा, तेरी यही मत राज के कार्य में है। अक्षर करे सिपाही, खत्म कर दो इस गुस्ताख को। और फिर बच्चे को लेकर सेनापति नदी की ओर चल पड़ा। हाय मेरा बच्चा, बचाओ, जालिमों। और हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है?
और मुझे लगता है जालिमों को जीवनदास को मार दिया है, और ये जालिम तुम्हारे दूसरे बच्चे को भी मार डालें। इससे पहले तुम दोनों जल्दी से गांव छोड़कर कहीं बाहर चले जाओ। आह! और वैद्य ने प्राण पखेरु उड़ गए, और बहुत से वस्तुओं एक थैली में भरकर चलो चमेली, इस यहाँ से रुकना खतरे से खाली नहीं है। और सभी उनकी जगह छिपते छिपते एक जंगल में जा पहुंची। आओ रुक्मिणी, शायद वह कुटिया में कोई हमदर्द मिल जाए। ओह! कुटिया में कुछ देर रुक्मिणी बेहोश से होकर गिर पड़ी। ओह! कोई है अंदर? क्या बात है माई, कौन हो तुम? और दाई माँ ने साधु महाराज को रुक्मिणी के बारे में जल्दी जल्दी बताया। देर करना उचित नहीं है, चलो तो सारा देख कर कुटिया के भीतर ले आई। और कुछ देर बाद भगवान का शुक्र है सब कार्य ठीक ठाक हो गया। आह मेरा बच्चा, और धन्य है गुरुदेव, अगर आप और हमारी मदद न करते तो न जाने क्या हाल होता। ईश्वर के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। और तुम यहीं रह, अपने बच्चे का पालन पोषण करो। और हाँ, यदि किसी काबिल बनाओ जिससे यह एक दिन अपने पिता और भाई की मौत का बदला ले सके। उसके बाद दाई माँ अपने गांव लौट गई, और उधर सेनापति विमल सिंह, हा हा हा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चलो नाव को वापस किनारे की ओर ले चलो, महाराज को खबर सुनकर अवश्य प्रसन्न होंगे। और बॉक्स में बंद रुक्मिणी का पहला बच्चा नदी में बहता चला गया, और ओम नमः शिवाय, और तैरता हुआ वह मुनि राजनाथ के हाथ से टकराया। अरे यह बक्स कैसा है, और क्या होगा इसमें? अरे ये इसमें तो नवजात बच्चा है। और तभी राजनाथ, वहाँ वहाँ किसने पुकारा? हमने तुम्हें पुकारा भगत। ओह प्रभु, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन सार्थक हो गया प्रभु। भगत राजनाथ, तुम इस बच्चे को न केवल पारिवारिक और अब इसकी करनी पारिवारिक ही अब तुम्हें करनी होगी, और बल्कि इस बच्चे को दुष्ट पापी का संहार करने के काबिल भी बनाना होगा। मैं इस बच्चे को पाकर धन्य हो गया प्रभु। इतना कहकर शिवंतर ध्यान हो गए। और उसी रात रानी पद्मावती को एक अन्य राजकुमार ने जन्म दिया, किंतु वह कुबड़ा और बदसूरत था। ओह, इस कुबड़ा राजकुमार, हाँ जी हाँ महाराज, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। हरगिज नहीं, इस बदसूरत बच्चे का बाप कहलाकर मैं अपना मजाक नहीं उड़वाऊंगा। क्या मतलब? सुनो दाई, इस रहस्य को केवल हम दोनों जानते हैं। इससे पहले यह बात फैली, हम रातों रात इसे जंगल में फेंक आता हूँ। लेकिन महाराज, रानी जी कभी माँ नहीं बन सकेगी। कुछ भी हो, मुझे अपनी इज्जत और इस बदसूरत बच्चे की अधिक प्यारी है। ध्यान रहे, अगर तुमने यह बात किसी को तीसरे को पता चली, तुम्हारी खैर नहीं। मुंह बंद रखोगी तो लौटने पर तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। और तो फिर महारानी ने बच्चे के विषय में पूछा। कह देंगे बच्चे को बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ईश्वर, हे ईश्वर, राजकुमार की रक्षा करना। और राजा दुर्जन सिंह बच्चे को लेकर महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गया, और चलते चलते जंगल में पहुंचा। यह ठीक रहेगा। और अभी वह बच्चा वहां रखने वाला था कि बच्चे के रोने की आवाज, और आवाज की दिशा में कुछ दूर जाने पर ओह, शेर और अजगर में द्वंद युद्ध चल रहा था। दोनों ही मर गए, और इस भयानक जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया? खैर मुझे क्या, लेकिन क्यों न यही उठाकर राजमहल ले चलूं। महारानी को पुत्र मिल जाएगा और राज्य को अधिकारी। यह सोच दुर्जन सिंह उस बच्चे को उठा ले गया, और अपना जन्म
उठा ले गया और अपना बच्चा वहीं रख दिया और वह फिर महल की ओर चल दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, इस बदसूरत कुबड़े से यह कई गुना सुंदर है। और उसी गुप्त द्वार से राजा महल में पहुंचा। लो, यह बच्चा जंगल में रोता मिला था। तुम हमारी प्रजा व महारानी को इसी को उत्तराधिकारी बनाना समझो। जी महाराज, बहुत अच्छा महाराज। और यह लो तुम्हारा इनाम, मगर यह बात भूलना नहीं, कभी नहीं भूलूंगी महाराज। और वो रोने से पहले राजकुमारी पद्मावती कोमा को वहां आ गया। राजकुमार जी, मुबारक हो राजकुमारी जी, चांद सा सुंदर राजकुमार को आपने कोख से जन्म दिया है। आह मेरा लाल, मैं इसका नाम रूप सिंह रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, यह खुश है। उधर राजकुमार के जन्म की खबर जानकर लोग राजा को बधाई दे रहे। बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने साय में यह भी कहीं इस जुल्म का जालिम न बन जाए। और जबकि मन ही मन कोई खास खुशी नहीं हो रही थी, और उधर भोर होकर रुक्मणी की ने आंखें खुली। यही मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ गया? और उसने इधर उधर सारा इलाका छान मारा, बच्चा उसे नहीं दिखाई दिया। ये ईश्वर, यह कैसी कैसी कठिन परीक्षा है। और भगवान की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया। बेटी देखो, बच्चे को न जाने जंगल में कौन छोड़ गया। मगर गुरुदेव, मेरा बच्चा कुटिया में एक अजगर रेंगते हुए चिन्ह मिले हैं। बेटी, शायद वह अजगर तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले गया। जंगल में जहाँ यह बच्चा मुझे मिला, वहाँ एक शेर और अजगर का लहूलुहान शरीर पड़ा था। मगर गुरुदेव, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? शायद यह तुम्हारे बच्चे की कमी दूर कर दे। मगर मैं तो कुबड़ा और बदसूरत है, मगर बच्चे को भगवान के रूप होते हैं। जन्म है बेटी, और न जाने किस दुष्ट ने इसे जंगल में फेंक डाला। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर तुम भी इसी माँ का प्यार नहीं दे सकती, तो मैं इसे फिर वहीं जंगल में छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, लाइए ये बच्चा मुझे दे दिए, मैं इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुमने मुझसे यही उम्मीद थी बेटी। और रुक्मणी ने धीरे धीरे कुमड़े बालक का नाम उदय सिंह रखा। उदय भी धीरे धीरे खूब हिल मिल गया और 10 साल का हो गया। ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे, अब लगाओ निशाना। जी बाबा। और वह बड़ा होकर तुम अवश्य ही अपनी माँ और बाबा का नाम रोशन करोगे। मैं आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और उधर रूप सिंह का लालन पालन ठाठ से हो रहा था। वाह वाह बच्चों, आह। और मुनि राजनाथ संरक्षण में पल रहे शिव सिंह को भी युद्ध कलाओं के कोई सानी नहीं था। आश्रम में आज ही सबसे होनहार शिष्य शिव सिंह ने गए। उफ, जय मुनिवर, हाय। और फिर समय के साथ साथ तीनों जवान हो गई और हर विद्या में निपुण हो गई। एक दिन, मेरे बच्चे देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें कब से इंतजार कर रही है, बेटा लौट आओ। अगले ही क्षण उसकी नींद टूटी। ओह, फिर वही सपन। अब नहीं रहा जा रहा। आज मुनिवर से इस संबंध में पूछ कर ही रहूंगा। और मन में दृढ़ निश्चय कर शिव सिंह ने मुनिराजनाथ से के पास गया और उसने बोला, आज आपको मुझे बताना होगा मुनिवर, मैं कौन हूँ। वह औरत सपने में मुझे अपनी माँ बोलती है। अत्यंत वह जिद के सामने मुनि राजनाथ को झुकना पड़ा। ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें आज सारी बात बताता हूँ। पूरी कहानी के सुनने के बाद मुझे लगता है
उस पापी के संहार के लिए ही तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मुनिवर, आप ही मेरी माँ से मिलवाने में मेरी मदद कर सकते हैं। अवश्य बेटा। मुनि सिंह ने पूरी कहानी सविस्तार सुनाने चला गया और मुनि कुछ ही देर सोचते रहे, फिर बोले, यह ठीक यह तो मैं नहीं जानता कि इस समय तुम्हारी माँ कहाँ होगी, परंतु अगर कोई से जादुई शीशा ले आओ तो उसकी मदद से उसका पता लग सकता है। जादुई शीशा तो क्या माँ को पाने के लिए मुझे आकाश के तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। आप मुझे केवल यह बताइए कि ऐसा शीशा कहाँ मिलेगा। पूर्व की ओर 1 महीना कठिन यात्रा के बाद वह सोने की नदी को पार करने के बाद सिर पर सारे विद्वानों का देश जाओगे। वहाँ देश में किले की जादुई शीशा है। मैं वह शीशा जरूर उससे लाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे सोने की नदी को स्पर्श मत करना, मतलब एक भयानक मुसीबत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मुनिवर, मैं तुरंत ही सफर पर निकलना चाहता हूँ। जरूर, यह लो तुम 4 फूल सबसे अपने पास रख लो। इन फूलों में किसी को भी बेहोश कर देने की अद्भुत शक्ति है। जी बहुत अच्छा मुनिवर। और उसके बाद शिवसेन अपने घोड़े पर सवार होकर कठिन यात्रा के लिए निकल पड़ा, उसकी रक्षा करना प्रभु। और इधर राजा दुर्योधन सिंह दुष्यंत में, आहा मुझे छोड़ दे कमीने, हा हा हा, और छोड़ दे मेरी माँ को, वरना को लपेंगे, वरना मैं तेरी खून पी जाऊंगा। माँ माँ, पीछे हटूरिया, बचाओ माँ, माँ बचाओ, आहा हा, बचाओ, आ वो बचाओ मेरी बेटी। वो तभी, छोड़ दो उस लड़की को, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कौन हो तुम? और राजकीय अक्षय का अंजाम नहीं जानते? अपनी इन हरकतों की अपनी इन बहनों की रक्षा करना। अगर हम किसी कानून तोड़ देने पड़े तो हम तोड़ेंगे। अगर हमें जनता पर तुम्हें जुल्मों को नहीं करने देंगे हम। तुम फिक्र मत करो बहन, हमारे होते हुए तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। तुम्हारी ये हिम्मत, साथियों टूट पड़ो इन पर, खत्म कर दो इनको। खन खन खन, तड़ाक तड़ाक। और हमारे सैनिक इनसे सामने कमजोर पड़ रहे हैं, यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मुझे छोड़ दो कमीने, आह भैया बचाओ। ओह, तो वह बुज़दिल भाग रहा है, और लेकिन सैनिक अधिक दूर तक न भाग सका। बचाओ भैया। और फिर नीचे गिरते ही दोनों एक साथ टूट पड़े और खचाक। घबरा नहीं पापी, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तू मेरा संदेश लेकर राजा को देगा। अगर तूने सिर्फ प्रजा पर जुल्म ढाने बंद न किए तो इससे भी गंभीर परिणाम भुगतना होगा। जाओ बागी कोबरा का यह संदेश राजा को पहुंचा दो। लेकिन सैनिक तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जाओ बहन, अब तुम सुरक्षित हो। ओह भैया, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? उसकी ज़रूरत नहीं है बहन, की लाज रखना ही भाई का कर्तव्य होता है। और एक दिन बागी कोबरा वहां से जाते ही लोगों को उसकी जय जयकार करने लगे। बागी कोबरा जिंदाबाद, बागी कोबरा जिंदाबाद, अमर रहे। और राजमहल में पहुंचकर सैनिक बागी कोबरा के संदेश राजा दुर्योधन सिंह को सुनाया। कौन है यह गुस्ताख बागी कोबरा? पता नहीं महाराज, वह तो सभी नकाब में पहने हुए थे, और पहली ही लड़ाई में तुमने जैसे बुज़दिलों के कारण उसकी फतह हो गई। क्षमा करें महाराज, हमने उसे घेरने की पूरी कोशिश की। खामोश रहे कुत्ते, अब जैसे नाकार आदमी हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। सिपाहियों ले जाओ इसे, जाकर इसके हाथी के पैर उतर कर चुआ दो। जो गया महाराज। हाँ हाँ, ले जाओ इसे। और सेनापति विलोम सिंह, तुम इस बागी कोबरा को हमारे लिए सरदर्द बने उसके अड्डे का पता लगाकर उसे मौत की घाट उतार दो। मैं आज ही अपने चारों जासूसों को चारों ओर खोज में लगा देता हूँ। और दरबार बर्खास्त किया। उधर शिवसेन अपनी यात्रा में निकले हुए आज 25वां दिन था। वह कंदमूल और फल खाकर अपना पेट भरता था। रास्ते में पड़ने वाले स्वच्छ धरोहर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। 26वें दिन
गायब होने के किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। मगर तभी कुछ आगे बढ़ा तो चारों तरफ अंधकार छा गया और तेज हवाएं चलने लगी, साथ साथ बिजलियां कड़कने लगी। ओह, यह एकाक शिव बुरी तरह चौंक गया। उसने तेजी से घोड़े को उस दिशा में बढ़ाया। तभी यही थी, कहाँ गई। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। शिव सिंह ने आसपास का इलाका छान मारा। कौन थी वह अपूर्ण सुंदरी? आसपास उसके रहने की कोई जगह भी दिखाई नहीं देती। अतः वह हताश होकर पुनः अपने सफर की ओर निकल पड़ा। और 30वें दिन सिंह एक भयानक जंगल में प्रवेश किया। ओह, ये जंगल है या मौत का जाल। मगर उसने अन्य मुसीबत से डटकर मुकाबला किया। फिर वह जंगल के बाहर निकला। अरे, यह क्या? यह तो चमकती हुई सड़क। कहीं यह सोने की नदी तो नहीं है? ओह, तो यही स्वर्ण नदी है। मुझे इसे पार करना होगा। मगर यह तो दूर दूर तक नाव इत्यादि दिखाई नहीं पड़ रही। अब यह नदी को पार कैसे करूंगा? और नदी को स्पर्श करने से गुरुदेव ने मना किया था, इसलिए तैर भी नहीं सकता। और शेर थी, वाह, इस तख्ते से नदी को पार किया जा सकता है। और कुछ देर बाद, बस दो, तुम्हारा यहीं तक साथ था, केवल यहीं तक था, अब तुम जाओ। और घोड़े को जाते ही तख्ते तख्ते को कहना शुरू कर दिया। और वह नदी के बीच में ही था कि अरे, यह क्या? ओह, यह कैसा जानवर है, आज तक नहीं देखा। और पलक झपकते ही भयंकर जानवर ने शिव सिंह के करीब आ गया और झपटा। अपनी तलवार का वार खाली जाते देख वह भयानक जीव से एक बार फिर हमला किया। और इस बार शत्रु सिंह ने तैयार था। और घायल होने पर पश्चात भयानक जानवर आदि गुस्से में झपटा और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। और अगले पल छबाक, और पानी में गिरते ही नदी की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। और वह शिव सिंह को लहरों में डूबता चला गया। और फिर उस और ने खुद को एक आलीशान महल में पाया। ओह, यह मैं कहाँ पहुंच गया? यह तो नदी में डूब गया था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम इस समय एक परीलोक के राजकुमारी स्वर्णलता की कैद में हो। ओह, मगर तुम कौन हो? मैं उसका सेवक हूँ। ओह। तभी दरवाजा खुला और राजकुमारी स्वर्णलता ने भीतर प्रवेश किया। तुम मुझे पहचान लिया? और देखते ही शिवपुत्र बुरी तरह चौंक उठा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मगर एक बात बताओ, तुम उस जंगल में क्या कर रही थी? मैं वहाँ तुमसे मिलने आई थी। मुझसे? मगर क्यों? मगर एक सच तो ये है, तो बिना मिले मुझसे वहाँ से गायब क्यों हो गई थी? क्योंकि सिर विहीन मानव का राजा नरकंकाल मेरे पीछे था। वहाँ तब आ पहुँचा था जब मैं तुमसे मिलती। निसंदेह वह तुम्हारी जान से मारने के बाद मुझसे भी कैद कर लेता। वह क्यों? मैं तुम्हें सब बातें विस्तार से समझाती हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक बार मंदिर में जाते समय आदि के रूप में कालनाथ मुझे पृथ्वी पर शादी करने के लिए उठा लाया। और मगर मुझे वह पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझे कैद करना चाहा, मगर मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ भाग आई। एक शराब के कारण वह नदी में नहीं घुस सकता और नदी में उसका कोई दूत प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं नदी में जादू छोड़ दिया। जिससे यह नदी को स्पर्श करता है वह नदी का कैदी बन जाता है। यदि जैसे मुझे पता चलता है कि तुम जादू शीशा प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, मैंने तुमसे मिलकर जरूरी बात करनी चाहिए, मगर ऐन वो मौके पर गड़बड़ होगी।
ओह, तो आप जानती हैं कि मैं जादुई शीशा प्राप्त करने जा रहा हूँ। हाँ, किंतु कालनाथ को खत्म किए बिना वह जादुई शीशा तो क्या परछाई भी नहीं पा सकती। मैं उसे खत्म किए बिना जादुई शीशा पाना चाहता भी नहीं हूँ। फिर तुम्हें यही उम्मीद है कि बहादुर योग। खैर, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर जब जब तक तुम उसके देवता के गले में पड़ी मोतियों की माला न तोड़ दोगे, तब तक जादू से तुम जीत नहीं पाओगे। अच्छा राजकुमारी, आज्ञा दो, मैं जल्दी ही पृथ्वी का बोझ उस पापी का संहार करके कम कर दूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और राजकुमारी सुनलता के बताए रास्ते पर चलता हुआ वह शिव सैन एक विशाल मंदिर के सामने पहुंचा। तो यह है मंदिर जिसमें कालनाथ का देवता की मूर्ति स्थापित है। और किंतु मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अगर वह किसी ने देख लिया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और वह मुंडी सिरविहीन पुजारी से निमट दूंगा। और अगले ही पल वह मुनिवर द्वारा दिए फूल को उस फू, फूल निकाला और पुजारी पर उछाल दिया। जय मुनिवर। और अगले ही पल तीव्र गंध से मैं बेहोश सी साथी जा रही खतरा। और बेहोश होते ही वह उसके लटक रही उसके पास बेहोश होते ही वह उसके पास लटके रहे घंटे खतरे का संकेत दिया। टन 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 टन। और उधर घंटे की आवाज सुनकर कालनाथ सिंहासन से डगमगा गया और उसने जादू शीशे में जाकर मंदिर का दृश्य देखा। हे वो यह मनुष्य तो मच्छर की इतनी मत हमारे मंदिर में पितर करे। अरे, यह मेरे जादू शीशे की शक्तियां वाली माला की ओर बढ़ रहा है। और अगले ही पल, आप चिंता न करें महाराज, हम उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और मगर उस माला को प्राप्त कर लिया तो वह भयंकर मुसीबत में आ जाएगी। और उधर जैसे ही माला की ओर हाथ बढ़ाया, लगता है उन्हें मेरे यहाँ उपस्थित होने का पता चल गया। अब देर नहीं करनी चाहिए, खतरे से खाली है। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। और अगले ही पल बाज की तरह वह माला पर झपटा और उसने देवता के गले से पड़ी माला को खींच लिया। और अब हमारी सारी कोशिशें बेकार है। कालनाथ को मरने का तैयार हो जा। नहीं, मैं तुम जीवित नहीं बच छोड़ूंगा। पकड़ लो इसे। और शिव सिंह ने अपने फूल नाथ के शरीर पर उछाल दिया। ओह, मेरा दिमाग घूम रहा है। देखते देखते सारे सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी कालनाथ ने सैनिक आ गए पहुंचे, मगर जादुई फूलों का प्रभाव से बच न सके। फिर अब तेरी बारी है दुष्ट। और सिर दी, यह ले अपने कर्मों का फल। ई। और शिवसेन उसे नहीं मरा। वह तेजी से शिवसेन ने उसे मरा समझकर तेजी से मंदिर के मुख्य दरबार की ओर लपका। और मेरे इस वार से तू बच नहीं सकेगा दोस्त। और मुझे बर्बाद करने का तू सारी उम्र पछताओगी। कहने के साथ ही उसके प्राण पे गिर उड़ गए। देखते देखते शिवचाली की पीठ एक कुबड़ सब उत्पन्न हो गया। ओह, यह क्या हो गया। सारी उम्र ऐसे ही बितानी होगी। और अगर मन में कोई निश्चित है तो कल के किले की ओर बढ़ गया। और वहां उसकी टक्कर में कोई सिरविहीन मानवों से हुई, मगर फूलों की मदद से वह बेहोश करता चला गया और कालनाथ के शयन कक्ष में पहुंचा। यह जादुई शीशा उसे मिल गया। यही है वह शीशा होना चाहिए जिस शीशे को सुनलता को दिखाऊंगा। और अगले ही पल शीशे की सतह पर सुनलता का चेहरा उभरा आया। वह प्रशंसा से खिल उठा। अब मैं कोई नहीं रोक सकता। जादुई शीशे, अब मुझे तुरंत राजकुमारी तक पहुंचाना चाहिए। और वह जादुई शीशे को किले से बाहर निकल कर कुछ दूर हुई गया था। भयानक विस्फोट के साथ किला और मंदिर ध्वस्त हो गई।
जब वह राजकुमारी सुनलता के पास पहुंचा, घबराओ नहीं शिव सिंह, तुम्हारे चांदी का पानी पीते ही तुम पूर्ण अवस्था में आ जाओगे, पूर्वावस्था में आ जाओगे। और राजकुमारी ने अपने हाथों से उसे चांदी का पानी पिलाने को पीने को कहा। और तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा राजकुमारी। इसमें एहसान की क्या बात है, तुम तो कमलनाथ की मार डाला, मुझ पर बड़ा उपकार किया है मुझ पर। अगर अब मुझे चलना चाहिए, अपनी माँ से मिलना बहुत दूर बेचैन हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे ही नदी से बाहर निकलोगे, एक उड़न सुनहरी उड़न खटोला तुम्हारा इंतजार करता मिलेगा। और वह बेताल की इस नदी से सुनहरी जल, जिसे पीने के सभी अदृश्य रोग दूर हो जाते हैं। अब तुम यहाँ से नदी का जल भी जल का भी साधारण जल में बदल जाएगा। और उसके बाद दोनों दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। और काफ़ी समय तक उड़ते रहने के पश्चात वह उड़न खटोला आश्रम के सामने जाकर रुका। शिव सिंह ने तुरंत ही मुनि के पास जा पहुंचा और उसे देख मुनि भावहीन शब्द में कह उठे, अब देर मत करो, तुरंत ही शीशी से अपनी माँ का पता पूछो। मैं भी मैं भी जानने के लिए बेचैन हूँ मुनिवर। और जादू शीशे ने माँ का पता जानने के बाद वह उड़न खटोले पर सवार होकर चित्रपुर के जंगलों की ओर उड़ चला। और फिर चित्रपुर के जंगलों में पहुंचकर उसने अपनी माँ को रुक्मिणी से मिलकर वह अपने सपनों की बात बताई। मेरे बच्चे, तुझे जीवित देखकर कहीं मैं कोई सपन तो नहीं देख रही? नहीं माँ, नहीं मेरी अच्छी माँ, मगर सब कुछ मगर अब वह कमीना मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा माँ, जिसने तुम्हारे माथे की बिंदियां नोच फेंकी। एकाएक उसका ध्यान उदय की ओर गया। माँ यह कौन है? यह तुम्हारा भाई उदय है बेटे। भैया, ओह, इस जल को पीकर उदय सभी सुंदर हो जाओगे। सच भैया। और जल पीते ही उदय सच खूबसूरत हो गया। मैं ठीक हो गया माँ, देखो। हाँ, मुझे लगता है जैसे जमाने भर की खुशियाँ प्रभु ने मुझे आज झोली में डाल दी। और हाँ, जब उस पापी को भी दुष्कर्मों की सजा मिलनी जानी चाहिए, हमें तुरंत ही चित्रपुर चलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो माँ। उधर चित्रपुर में बागी कुबरा का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा हुआ था। देखो साथियों, सारी उम्र हमारे साथ साथ है, सारी प्रजा हमारे साथ है। आज रात हम महल पर हमला कर देंगे। ध्यान रहे कि राजा जीवित ही गिरफ्तार करना है, इसलिए इसे सजा प्रजा चुनेगी। ठीक है बागी कुबरा। और फिर आधी रात के समय महल पर आक्रमण बोल दिया गया। हाय मारो, हाय बचाओ। और गजब हो गया महाराज, प्रजा बागी हो गई है। कोबरा के साथ मिलकर राजद्रोह कर दिया है। राजकुमार रूप सिंह भी नहीं पता कहाँ चले गए हैं। आखिर वहाँ क्या कह रही हो? जिसका हमें डर था, पर इससे पहले कि वे लोग यहाँ तक पहुँचे मुझे भाग निकलना चाहिए। चलो जल्दी महल करो रानी। लेकिन तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते दुष्ट पापी। अरे राजकुमार रूप सिंह, यह क्या पागलपन है राजकुमार? यह है बेटा, यही है तेरा पिता का हत्यारा। राजकुमार रूप सिंह, हम तुम्हारे पिता है। बकवास बंद कर कमीने, मेरा नाम रूप सिंह नहीं शिव सिंह है। याद कर, मेरे पिता को हत्या करके तूने मुझे नदी में बहा दिया था, टाला था। मैं बच गया, अब तू नहीं बचेगा। और स्थिति की गंभीरता समझते राजा ने हुक्म दिया, इसका मुकाबला करो सेनापति, इन्हें मार डालना हो। और जो हुक्म। और अगले पल सेनापति शिव सिंह पर टूट पड़ा और इससे मौका का फायदा उठाकर राजा दुर्जन सिंह वहां से भागना चाहा। यहाँ से भाग निकलना हमें भलाई है। और फिर भी वह रास्ता रोक लिया। बागी कोबरा, तुम बचकर नहीं भाग सकते महाराज। ओह, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। और इससे पहले
कि राजा दुर्योधन सिंह बागी कोबरा का बाल बांका कर पाता और यह देख बागी कोबरा चीख पड़ा, पिताजी। और अगले ही पल बागी कोबरा के चेहरे पर नकाब नोच डाला। ओह, तुम तो मेरे बेटे, ओह मेरा बेटा, तुम बागी कोबरा थे। हाँ पिताजी, आपके अत्याचारों से प्रजा को बचाने के लिए मुझे बागी कोबरा बनना पड़ा। राजकुमार रूप सिंह मेरे लाल। ओह, मगर तुम्हारी शक्ल तो हूबहू मुझसे मिलती है, कहीं यह मेरा दूसरा पुत्र तो नहीं? यह क्या चमत्कार देख रहा हूँ, हैरान है। तभी राजा ने दर्द में बुलाते हुए बोला, मुझे बहुत गुनाह किए हैं बेटे, तुम मेरे प्राणों की सजा मिल गई। अब मरने से पहले तुम्हें से झूठ नहीं बोलूंगा बेटे। आह स्वामी, तुम मेरे असली पुत्र नहीं हो। यह क्या कह रही हो पिताजी? महाराज कह रहे हो मां पिताजी। तभी दाई कम ने प्रविष्ट किया। ये ठीक कह रहे हैं राजकुमार, दाई माँ। आज से 18 वर्ष पूर्व ये अपनी असली संतान को ये केवल जंगल में छोड़ आए थे, और क्योंकि इनके कुल का कुबड़ा और बदसूरत ने जन्म दिया था। जब महाराज लौटे तो उसकी गोद में तुम थे। ओह, ईश्वर की महिमा देखो, राजकुमार जंगल में पड़ा हुआ मुझे मिला, और उदय तुम्हारी असली पुत्र है, और राजा दुर्योधन सिंह और भैरव सिंह रुक्मणी भी की भी दूसरी संतानें हैं। ओह माँ, मेरे बच्चों, और तुम्हारा पिता होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें यह अधिकार से वंचित रखा कि तुम मुझे माफ कर देना बेटा। ओह पिताजी। और जब प्रजा को सारी हकीकत का पता चला तो रूप सिंह को जय जयकार के रूप में जय जयकार कर उठे, और उन्हें संघर्षशील उदय सिंह का राजा स्वीकार कर लिया। अमर रहे राजा उदय सिंह, अमर रहे। समाप्त दोस्तों।